हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कुर्ती बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो कि हम ये कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसको हमने 4 लर रख लिया है। अब इसको चारों तरफ से हम बराबर करने के लिए इंच टेप से बराबर बराबर पर निशान लगाएंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की सहायता से चारों तरफ से माप सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं इंच टेप का से ही चारों तरफ से माप लूँगी। और हमने इसको 4 लर कपड़े को रख लिया है, जो कि दोनों पर्दे हमारे एक ही बार में कटिंग हो जाएं। अगर आपका कोई डिज़ाइन वाला कुर्ता है तो उसके लिए आपको अलग अलग पीस में काटने पड़ते हैं। अगर आपका एक सा कपड़ा है तो उसके लिए आप एक ही साथ में दोनों की कटिंग कर सकते हैं। देखिए, हमने ऊपर नीचे से बराबर माप लिया है। अब इसके लिए हम कपड़े को बराबर करके हम सबसे पहले गले का माप लेंगे। गला रखा है हमने 6 इंची। इस पर हम अभी निशान लगाते हैं। ये हमारा गला है वो है 6 इंची का। 7 इंची पर हम मुड्ढे रखते हैं। आप अपने अनुसार लंबाई शरीर के हिसाब से थोड़ा कम बढ़ती भी कर सकते हैं। जो पेटी है उसके लिए हमने 14 इंची पर निशान लगाया है, और कमर के लिए हमने 21 इंची पर निशान लगाया है, जैसे कि 7 का पाड़ा बोलते हैं उसी प्रकार से। और लंबाई आपको जितनी रखनी है उतनी रख सकते हैं। लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए तथा ½ इंच ऊपर मार्जिन के लिए रखते हैं, जो कि सिलाई के लिए चाहिए था हमें। तो जो 40 का लंबाई थी वह टोटल मिलाकर हमारा 41.5 इंची हो चुका है। अब हम गले की चौड़ाई लेते हैं। चौड़ाई के लिए हम इन निशानों को थोड़ा गहरा कर लेते हैं, जिससे कि ये दिख सकें। आपको कम दिख रहे होंगे क्योंकि जो चौक का कलर है वही हमारे कपड़े का कलर है, तो इसलिए वो दिख नहीं रही हैं। हम गले की चौड़ाई लेते हैं। हमने गले की चौड़ाई 3 इंची रखी है, और मुड्ढे हमारे 7 इंची के हैं, यानी 14 इंची के हैं। उसका आधा करके हमने 7 पर चौक का निशान लगा लिया है, और ½ इंची रखते हैं मार्जिन के लिए, जो कि सिलाई दबाव के लिए हमें चाहिए। जितना हमने ऊपर लिया है गले का 3 इंची, इतना ही हम 3 इंची नीचे रखेंगे, जिससे कि हम गले की जो गोलाई है उसको अच्छी शेप दे सकें। और जितना मुड्ढे का रखा है ऊपर उतना ही हम नीचे लेंगे, और हाफ मार्जिन के लिए सिलाई भी मार्जिन के लिए थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे ½ इंची का। और जो सीना का नाप है हमारा 40 इंची का, उसका चौथा हिस्सा करके हमने 10 इंची पर लगा लिया है। कमर के लिए हमने सीने के लिए 10 इंची पर लगाया था, उसे 1.5 इंची कम करके हम कमर पर निशान लगाते हैं। और जो नीचे वाला निशान है जो कमर का हमारा, उसके लिए हम जो सीने का निशान है उससे भी बढ़ाकर 1 इंची एक्स्ट्रा में लगाते हैं, क्योंकि हमारा कमर का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है। अगर नहीं है किसी का तो जो सीने का माप है वही हम कमर के लिए भी रखते हैं। अगर किसी का पेट भी कम नहीं है, ज़्यादा है, तो इसके अपने अकॉर्डिंग उसे माप ले सकते हैं। वैसे निशान ऐसा ही होता है, जैसे सीने के लिए हमने 10 इंची लिया तो पेटी के लिए हम 1.5 इंची कम करते हैं, और कमर के लिए सीने के बराबर ही रखते हैं। अगर कहीं पर भी गलती हो जाए, मोटे या पतली, तो आप उस हिसाब से थोड़ा बढ़ा कम कर सकते हैं। और जो हमने मुड्ढे के लिए गोलाई दी है उसके लिए हम 1.5 इंची का निशान लगाते हैं, जिससे हमारी जो शेप अच्छी बन जाती है। और जो गले की गोलाई के लिए हम ½ इंची के शेप देते हैं। इसमें ½ इंची पर निशान लगाएंगे और उसमें अच्छी सी शेप निशान लगा के अच्छी सी शेप दे देंगे, जिससे कि हमारा गला एकदम गोल बन जाएगा। देखो, हमने बना दिया है। अब मुड्ढे के लिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, उससे अच्छी शेप आएगी गोलाई देने में। तो याद रहे, ये 1.5 इंची का पीछे की गोलाई के लिए होता है। आगे की गोलाई के लिए हम थोड़ा ½ इंची बैक में जाते हैं और एक्स्ट्रा में काटते हैं। अब जो हमने निशान लिया था उससे 2-2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं, जो कि हमारा सिलाई से एक्स्ट्रा रहता है कपड़ा। कभी अगर कर रहा है ढीला करना पड़े तो उस हिसाब से हम उसे कर सकते हैं।
अब हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इस लाइनों को हम सीधा कर देते हैं जिससे कि हमारी कटिंग अच्छी हो जाए। अब हम इसकी कटिंग करके आपको बताते हैं। हम गले को बाद में काटेंगे, पहले आपको मुड्ढे से कटिंग करके बताते हैं। अब देखो हमने ये काटना स्टार्ट कर दिया है। याद रहे कपड़ा बराबर ही चलना चाहिए क्योंकि हमारा चारों पीस एक ही साथ में रखें। दोनों पर्दे जो हैं वो हम जो निशान लगाया एक्स्ट्रा 2 इंची का उस पर कटिंग करनी है और जो नाप का निशान लगाया उससे नहीं करनी है। जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ा था उसको छोड़ने के बाद में ही हम कपड़े की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं जो इस सूट को बना रही हूँ वह थोड़ा भारी शरीर है, इसलिए हमने जो पेटी पर निशान लगाया है वह कम गोलाई में दिया है। अगर कोई किसी का पतला यानी शेप अच्छी होती है शरीर की, उसके लिए हम 1.5 इंची का ही वहाँ से घटा कर लेते हैं। हमने इसकी कटिंग कर दी है और जो जो हमने निशान लगाए थे 14 इंची पर या 21 इंची पर हम चारों कपड़ों को पकड़ कर उस पर कट लगा देते हैं ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे हो जाए। तो उस हिसाब से हम इन कट के हिसाब से इस पर सिलाई लगा सकते हैं। अब हम इसको जो हमने गला आगे का बनाना है उसके नाम से 6 इंची का लिया था। हम पीछे के गले के लिए इसको 4 इंची की गहराई देते हैं और उस हिसाब से आधा इंची का निशान लेकर उसे गोल बना देते हैं क्योंकि हमें आगे पीछे वाला जो गला है उसके लिए 4 इंची का ही गला चाहिए। आगे का गला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, 6-7 इंची जैसा आप पहनते हो उस हिसाब से, और लंबाई के हिसाब से भी सेट हो जाता है। ये हमारे जो मुड्ढे हैं हम नीचे से ही कपड़े को बराबर कर देते हैं क्योंकि हम जो कपड़ा नीचे का था वो थोड़ा छोटा बड़ा होता है, उसे कटिंग करके हम बराबर कर देंगे। उसे सीधी कटिंग कर देंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो ऊपर के मुड्ढे हैं ऊपर की साइड से बंद थे, इनको भी खोल देंगे ताकि दोनों इससे अलग अलग हो जाएं। इनको बंद मत रहने देना। आप सोचें कहीं बंद है तो ऐसे ही सिलाई कर दें, इससे थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए इनको कटिंग करें तब दोबारा से सिलाई लगाएं। अब बीच में से हम कपड़े को निकाल देंगे, जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसे हम अलग कर देंगे। उसकी गले के मुड्ढे की कटिंग हो चुकी है। अब जो मुड्ढे हमने पहले 1.5 इंची का लिया था, पहले हम इसको बराबर करते हैं। तो कपड़ा बराबर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको कटिंग करके बताएंगे। इसको थोड़ा अंदर डीप में काटते हैं। जो 7 इंची का मुड्ढे पर निशान लगाया था उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर देंगे। इस कटिंग को करने से हमारे जो आगे साइड में बाजू में झोला आता है वह नहीं आता है। ये ज़रूरी उसी जिस हिसाब से हमने 7 इंच का नाप लिया था उस हिसाब से इसकी कटिंग हुई है। और गला आप जैसा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। बुकरम वाला भी बना सकते हैं या फिर बिना बुकरम वाला भी बना सकते हैं। अब हम इसको सेट करके आपको दिखाते हैं कि हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। एक ही साथ में दोनों पार्ट अच्छी प्रकार से कट जाते हैं। तो ध्यान रखिए हमेशा निशान जो लगाते हैं उल्टे कपड़े पर ही लगाएं जिससे कि हमें सिलाई करते समय ये हमें दिखता रहे।